Hello students, good morning. I hope all are good. To welcome to your e-learning section. Today we will start your lesson number 6. We will start your lesson number 6. सुनो घर की बात। इसमें आपसे घर अपने मन की बात कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं लेसन आपका। बच्चों, तुम मुझे जानते हो, मुझे प्यार करते हो, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते। तुम स्कूल में होते हो या किसी घूमने फिरने की जगह पर तुम मुझे याद करते हो। तुम किसी खेल के मैदान में या पिकनिक में कहीं भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। तुम मेरी गोद में जल्दी आ जाते हो। इसमें बच्चा आपसे क्या कहना चाह रहा है घर बच्चों, कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, तुम मुझे प्यार भी करते हो, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते। तुम स्कूल में होते हो, किसी घूमने फिरने की जगह पर जाते हो, लेकिन तुम मुझे याद तो करते ही होगे। तुम किसी खेल के मैदान में हो, पिकनिक पे हो, तुम मुझसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। और सारा दिन घूमने के बाद आखिरी में आप मेरे घर पास आ ही जाते हो। अब बताओ मैं कौन हूँ? ठीक सोचा, मैं तो तुम्हारा प्यारा सा घर हूँ। दिवाली आती है, बच्चे अपने गुड्डे गुड़ियों का प्यारा सा घर बनाते हैं। मुन्ना बनता है, मुन्नी बनती है, अपना छोटा सा घर वे सजाते हैं। वे दिवाली की रात उसमें दिए और बल्ब भी जलाते हैं। बच्चे अपने हाथ से बनाए सजाए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब बताओ मैं कौन हूँ? ठीक सोचा कर क्या बोल रहा है, अभी बताओ, मैंने अपने बारे में बताया मैं कौन हूँ। ठीक सोचा, मैं तो तुम्हारा प्यारा सा घर हूँ। क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारा प्यारा सा घर हूँ। दिवाली आती है, दिवाली जैसे ही आती है बच्चे अपने गुड्डे गुड़ियों का प्यारा सा घर बनाते हैं। सभी बच्चे क्या करते हैं, अपने गुड्डे और गुड़ियों का प्यारा सा घर बनाते हैं। मुन्ना बनता है, मुन्नी बनती है, अपना छोटा सा घर वे सजाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अपना वे छोटे छोटे घर सजाते हैं। फिर दिवाली की रात उसमें दिए और बल्ब भी जलाते हैं। दिवाली की रात हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर पे दिए लगाते हैं, बल्ब जलाते हैं, और बच्चे अपने हाथ से बनाए और सजाए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। और आप भी सब लोग अपने अपने घर को सजाते होंगे तो उसको देखकर आपको भी बहुत खुशी होती होगी। समुद्र के तट पर सब लोग घूमने जाते हैं। क्या बड़े और क्या बच्चे सब रेत में सुंदर घर और घरौंदा बनाते हैं। ऐसा करके सब कितने खुश होते हैं। तुम भी ऐसा करके ज़रूर खुश होते होगे। सब खेल खेल में मुझे बनाकर लोग इतना प्यार और खुशी महसूस करते हैं। समुद्र के किनारे जब भी हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बूढ़े बच्चे सब लोग क्या करते हैं, रेत में सुंदर घर बनाते हैं और सब ऐसा करके बहुत खुश होते हैं। और तुम भी ऐसा करके ज़रूर खुश होते होगे जब खेल खेल में मुझे बनाकर लोग इतना प्यार और खुशी महसूस करते हैं। और खेल खेल में हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा घर बनाकर खुशी और प्यार महसूस करते हैं। तो अपने रहने वाले घर का क्या कहना, लोग अपने घर से ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा अपने घर को प्यार करते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा वही घर हूँ जिसमें तुम अपना बहुत सारा समय बिताते हो, जिससे तुम प्यार करते हो। मेरा इतिहास बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना इस धरती पर सबका जीवन। बच्चों और सारे परिवार को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए सबने मेरी खोज की। हर प्राणी ने अपने रहने की जगह और सुरक्षा को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके का घर बनाया, इसलिए मेरे कई रूप हैं। सबने अपने घर का क्या कहना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो सबको अपना अपना घर अच्छा ही लगता है। लोग अपने आप से ज़्यादा अपने घर को प्यार करते हैं। लोग अपने घर को भी प्यार करते हैं और अपने आप को भी प्यार करते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों को भी प्यार करते हैं। लेकिन जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं उससे हम लोग को अटैचमेंट होती, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। हाँ, मैं वही तुम्हारा घर हूँ और वह तुम्हारा ही घर है वह, जिससे तुम अपना बहुत सारा समय बिताते हो, जिसमें आप बहुत सारा समय बिताते हो। छुट्टियों में घूमने जाते हो कहीं भी, फिर भी आप घर वापस आते हो तो आपको अच्छा फील होता है, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। आप जब किसी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारा समय बिताएंगे तो जाहिर सी बात है आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है।
मेरा इतिहास बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना कि धरती पर जीवन। घर का इतिहास उतना ही पुराना है, जब से हम लोग इस धरती पर रह रहे हैं उतना ही पुराना घर का इतिहास है। बच्चों और सारे परिवार को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए सबने मेरी खोज की। सारे परिवार और बच्चों को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने घर की खोज की। हर प्राणी ने अपने रहने की जगह और सुरक्षा को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से घर बनाया। हर प्राणी मतलब हम लोगों ने, चाहे जीव जंतु हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, और हम लोग हो, इंसान हो, कोई भी हो, सबने अपनी अपने रहने की जगह और सुरक्षा को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से घर बनाया है। इसलिए मेरे कई रूप हैं, इसलिए घर के कई रूप हैं। चलिए देखते कौन कौन से रूप हैं। मैं आसमान में उड़ने वाली चिड़ियों का तिनकों से घर का बना घोंसला और घरौंदा हूँ। आसमान में उड़ने वाली चिड़ियों का कैसा घर होता है? ये घर किसका बना होता है? तिनकों का बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घोंसला या घरौंदा। पेड़ों पर बने घोंसले या घरौंदे में चिड़िया अंडे देती है। इस पेड़ों पर जो घोंसला और घरौंदा बना हुआ है, इसमें चिड़िया क्या करती है? अंडे देती है। इसी घोंसले में अंडों से बच्चे निकलते हैं और बड़े होते हैं। इसी घोंसले में क्या होता है? इसी अंडों से बच्चे निकलते हैं और इसी घोंसले में बड़े हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं नदी, तालाब या समुद्र की तह और किनारों पर उगी घास और मिट्टी के बीच भी होता हूँ। ऐसी न जाने कितनी जगहों पर मछलियाँ, सीप, घोंगे, केकड़े, मच्छर आदि जीवों के घर होते हैं। मैं नदी, तालाब और समुद्र की तह और किनारों पर उगी घास और मिट्टी के बीच भी होता हूँ। ये जो घर है ये कहाँ होता है? नदी, तालाब, समुद्र की तह, किनारों पर उगी घास और मिट्टी के बीच भी होता है। ऐसे घर कहाँ कहाँ होते हैं? नदी, तालाब, समुद्र की तह, किनारों पर उगी घास और मिट्टी के बीच में। ऐसी न जाने कितनी जगहों पर, ऐसी जगहों पर कौन कौन जीव रहते हैं? मछलियाँ, सीप, घोंघे, केकड़े, मच्छर आदि जीवों के घर ऐसे होते। कैसे होते हैं? ऐसे, जो कहाँ कहाँ होते हैं? नदी, तालाब, समुद्र की तह, किनारों पर उगी घास और मिट्टी के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, मैं जमीन और पत्थरों के अंदर के गड्ढों, दरारों और बिलों के रूप में भी हजारों जीवों को शरण देता हूँ। जमीन के पत्थरों, गड्ढों और दरारों में तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, चूहे, नेवले आदि अपना घर बनाते हैं। चूहे और खरगोश बिल बनाकर भी रहते हैं, जिसमें जाकर सांप भी रहने लगते हैं। मैं पत्थरों और ज़मीन के अंदर गड्ढों, दरारों और बिलों के रूप में भी हजारों जीवों को शरण देता हूँ। जो हम लोग ने देखा होगा, कभी कभी ज़मीन में और पत्थरों के बीच में अंदर गड्ढे होते हैं, दरारें होती हैं, उसमें बिल होते हैं, उसमें भी कई तरह के जीव, हजारों जीव को शरण देता हूँ, मतलब उसमें रखता हूँ। वो लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। ज़मीन के पत्थरों, गड्ढों और दरारों में कौन कौन से जीव रहते हैं? कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, चूहे, नेवले आदि अपना घर कहाँ बनाते हैं? जमीन और पत्थरों के अंदर, गड्ढों, दरारों और बिलों में। चूहे और खरगोश बिल बनाकर भी रहते हैं। चूहे और खरगोश क्या करते हैं? बिल बनाकर रहते हैं, और जिसमें बाद में सांप भी रहने लगते हैं, और उन्हीं बिल में, चूहे और खरगोश के बिल में सांप रहने लगते हैं। बंदर तो पेड़ों पर ही रहते हैं, लेकिन उन्हीं पेड़ों पर चींटे अपने झोंझे, मधुमक्खियाँ और बर अपने छत्ते बनाते हैं। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन उन्हीं पेड़ों पर चींटे अपने क्या करते हैं? झोंझे बनाते हैं, और मधुमक्खी और बर अपने छत्ते बनाती है। दिख रहा है ना आपको? मधुमक्खी और बर ने अपने छत्ते बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, भालू, शेर, चीता, लोमड़ी आदि घनी झाड़ियों और पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं। मनुष्य भी बहुत पुराने समय में पेड़ों पर रहता था। बाद में वह जब जमीन पर उतरा तो गुफाओं में रहने लगा। भालू, शेर, चीता, लोमड़ी आदि घनी झाड़ियों और पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं। सारे जानवर कहाँ रहते हैं? बहुत सारी घनी झाड़ियाँ होती हैं और पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं। मनुष्य भी बहुत पुराने समय पेड़ों पर रहता था। मनुष्य मतलब हम लोग कहाँ रहते थे? बहुत पुराने समय में पेड़ों पर रहते थे, और बाद में जब ज़मीन पर उतरे तो गुफाओं में रहने लगे। और जब हम लोग ज़मीन में रहने आए तो हम लोग कहाँ रहने लगे? गुफाओं में। कहाँ ज़मीन पर उतरे तो कहाँ रहने लगे?
गुफाओं में। समय के साथ मनुष्य का विकास हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य का विकास होने लगा। उसका घर भी झोपड़ी और कच्चे मकान से होता। और सबसे पहले घर हम लोग जब ज़मीन में आए, उसके बाद हम लोग गुफा में रहने लगे। उसके बाद कहाँ रहने लगे? हम लोग का घर कैसा होता था? झोपड़ी और कच्चे मकान। कैसे घर होते थे? झोपड़ी और कच्चे मकान। फिर से होता हुआ महलों और आलीशान भवनों तक पहुंचा है। झोपड़ी और कच्चे मकान से होता हुआ कहाँ पहुंचा? महलों और आलीशान भवनों। मतलब बहुत बड़े बड़े महल, राजा महाराज जहाँ रहते थे, और आलीशान बड़े बड़े घरों पर पहुंच गए हम लोग को, रहने लगे। अब तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, और अब तक हम जो भी घर ने बताया है हम लोग सब लोग जान चुके हैं कि घर कई तरह के होते हैं। जीव जंतु के अलग होते हैं, मनुष्यों के अलग होते हैं। इस तरह से बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं घर के बारे में। मैं चाहे जितना साधारण रहूं या आलीशान, मैं सबका प्यारा हूँ। वो चाहे छोटा सा घर हो या बहुत आलीशान घर हो, लेकिन वो सबका प्यारा होता है। घर सबका प्यारा होता है। बच्चों, मैं तुम्हारा भी तो बहुत प्यारा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा घर हूँ। घर हमसे क्या बोल रहा है बच्चों? मैं तुम्हारा भी तो प्यारा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा घर हूँ। आपका घर आपको तो प्यारा होगा ही ना बच्चों। बच्चों, तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का काम भी तुम्हारा ही है। अगर आप अपने घर से प्यार करते हो तो उसको साफ सुथरा और एक व्यवस्थित रखने का काम भी हमारा ही होता है। इसलिए बच्चों, अगर आप अपने घर से प्यार करते हो तो आपको अपना अपना घर साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका घर ऐसा है, आपको इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। आसपास गंदगी हो तो इसको साफ़ रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक